अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस। इस वीडियो में हम देखेंगे डाइजेशन इन ओरल कैविटी। हम लेंगे एक पीस ऑफ ब्रेड, फिर देखेंगे हमारे माउथ में इसकी कैसे डाइजेशन होती है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे माउथ में कौन से स्ट्रक्चर है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर टीथ है, जो कि फूड की मैस्टिकेशन में, फूड को ग्राइंड अप करने में, फूड को चबाने में, छोटी पीसेस में कन्वर्ट करने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद है सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद है सलाइवरी ग्लैंड्स की 3 टाइप्स है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा में कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि फूड की फिजिकल ब्रेकडाउन करना, यानी टीथ की हेल्प से जब आप फूड को तोड़ते हो, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हो, तो इसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। केमिकल डाइजेशन का मतलब है कि आप एंजाइम की हेल्प से जो फूड की ब्रेकडाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, इसे हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, विच इज डाइजेशन इन ओरल कैविटी। अभी हम पीस ऑफ ब्रेड लेने वाले हैं और फिर हम देखेंगे कि हमारे माउथ में इसकी डाइजेशन कैसे होती है। सबसे पहला स्टेप है फूड सिलेक्शन। फूड सिलेक्शन का मतलब है कि क्या हमें ये फूड खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो फूड सिलेक्शन में कुछ सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं जो देखते हैं कि क्या ये फूड ठीक है, खराब तो नहीं है। जैसे कि हमारी आंखें पहले देखेंगी ना, आंखें बंद करके तो नहीं खाएंगे, इसलिए आइस हेल्प करती है फूड की सिलेक्शन में। नोज की हेल्प से हम इसकी स्मेल का पता लगाएंगे। देन हमारी ज़बान फूड को टेस्ट करेगी कि इसकी टेस्ट कैसी है। तो ये सारे सेंस ऑर्गन यूज होंगे फूड सिलेक्शन में। नेक्स्ट स्टेप है मैस्टिकेशन। अब हमारे ब्रेन को पता चल चुका है कि फूड ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसके बाद हमारी माउथ में स्टार्ट हो जाएगी फूड की ग्राइंडिंग। फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाएगा, चीव किया जाएगा, क्योंकि जब हम बड़े बड़े नवाले लेते हैं तो हमारे इसोफेगस के थ्रू पास नहीं होते, इसलिए हम फूड के लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि फूड इसोफेगस के थ्रू इजीली पास हो जाए। अच्छा, ये सारा काम होता है टीथ की हेल्प से, और इसमें टंग भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि टंग ही इधर से उधर फूड को फेंक रही होती है, जिससे फूड को ग्राइंड करने में और चबाने में हेल्प होती है। फूड ठीक है, सब कुछ ठीक, हमने माउथ में डाल लिया, उसको ग्राइंड कर लिया, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा लुब्रिकेशन, यानी हम अपने फूड को लुब्रिकेट करेंगे। उसमें हम सलाइवा को ऐड करेंगे, सलाइवा शामिल करके हम उसे स्लिपरी बनाएंगे ताकि वो हलक के थ्रू आसानी से गुजर जाए। अब सलाइवा का मतलब क्या है? जो हमारी माउथ में, हमारे मुंह में थूक होती है, उसे हम सलाइवा कहते हैं। अब सलाइवा आता कहाँ से? मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। 3 ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अंडर द टंग, जबान के नीचे ग्लैंड को हम सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। बिहाइंड द जॉज, जबड़ों के पीछे ग्लैंड को हम सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। फ्रंट ऑफ द ईयर, ईयर के बिल्कुल सामने जो ग्लैंड है, इसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। इन ग्लैंड से कुछ सिक्रीशन आती है जिसे हम सलाइवा कहते हैं। सलाइवा में होता है वाटर और कुछ कार्बोनेट्स आते हैं जो पीएच को मेंटेन करने के लिए होते हैं। उसके साथ इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है कि आपने जो फूड खाई है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अभी भी यहाँ पर किसी और मॉलिक्यूल की डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई, जैसे कि प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, बल्कि यहाँ पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हुई है, वो भी पार्शियली। मतलब ये है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अभी भी नहीं बनाए गए। ग्लूकोज के 10-10, 15-15 मॉलिक्यूल्स बनाए गए हैं। जब ये स्टमक में जाएंगे तो मजीद डाइजेशन होगी, वहां पर इसको अलग अलग ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इन द एंड ऑफ द ओरल कैविटी के लास्ट में उस फूड को स्मॉल स्पेरिकल स्लिपरी मैस में कन्वर्ट कर दिया गया, और इसी स्मॉल स्पेरिकल स्लिपरी मैस को हम बोलस कहते हैं। फूड को रोल किसने किया? हमारी टंग ने। यहाँ तक ओरल कैविटी का काम हो गया खत्म, इसलिए हमारा टॉपिक भी यहाँ पर एंड हो चुका है। अगर हम समरी देखें, सबसे पहले टीथ है। टीथ की 4 टाइप्स है, इंसेसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इनका काम होता है फूड की मैस्टिकेशन करना, फूड को ग्राइंड करना, फूड को चबाना। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है, टंग सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता है। उसके बाद हमने पढ़ा मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन के बारे में कि मैकेनिकल डाइजेशन टीथ परफॉर्म करता है और केमिकल डाइजेशन सलाइवा करवाता है। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है जो स्टार्च यानी पॉलीसेकेराइड्स को कन्वर्ट करता है मेल्टोज में। ओरल कैविटी के एंड में एक बोलस बनता है जिसे हम हजम करके नीचे इसोफेगस के थ्रू चला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डाइजेशन इन स्टमक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 10 बायोलॉजी की फुल एक लेक्चर सीरीज लेकर आ रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।